हाय, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। आइए अब चलते हैं हम लेंस सूत्र की ओर। जैसा कि पीछे हमने दर्पण सूत्र जाना, ठीक उसी प्रकार हम लेंस सूत्र को जानने का प्रयास। इससे पहले वाले भाग में हमने लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना सीखा था। अब हम उन प्रतिबिंबों के बनने के आधार पर हम लेंस सूत्र को तैयार करते हैं। सबसे पहले उत्तल लेंस के लिए करते हैं, आवर्धन क्षमता जानते हैं, रेखीय आवर्धन जानते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के लिए यू वी व एफ में संबंध अथवा लेंस सूत्र। क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन यू एंड वी एफ, यू वी एंड एफ फॉर कॉन्वेक्स लेंस। हमें आज रिलेशन निकालना है यू वी एफ में कॉन्वेक्स लेंस के लिए, या लेंस फार्मूला हमें यहाँ क्या करना है, स्थापित करना है। सबसे पहली बात, हमने पीछे भी जाना, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, तो हम वही चीज यहाँ पर बनाते हैं। एक उत्तल लेंस लेते हैं, इसकी मुखअक्ष ली, ये ध्रुव हो गया, प्रकाशिक केंद्र कहा जिसे, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, इसके सम्मुख कहीं वस्तु रखी है, वस्तु का नाम हमने क्या कह दिया, ए बी। नियम प्रतिबिंब बनने का वही सीधा सीधा है। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, कहां से होकर गुजर जाती है, फोकस से। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष की क्या जा रही है, समांतर जा रही है। चूंकि उत्तल लेंस है इसलिए फोकस से, इसका फोकस इस तरफ होगा, तो फोकस से क्या हो गई, गुजर गई। सीधे से नियम है, प्रकाश की किरण कहां से चली, अपनी मुख्य अक्ष के समांतर चली, तो कहां से होकर जा रही है, फोकस से होकर जाती है। ठीक है, दूसरी किरण कहां से जा रही, प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र पे आपतित प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी क्या हो जाती है, चली जाती है, बिना विचलित हुए। तो यह किरण क्या हुई, सीधी चली गई। यह दोनों किरणें जहां काट देंगी वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब बन गया अपना ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब का नाम हो गया ए डैश बी डैश। पी बिंदु कहा, इस बिंदु को हमने एम कह दिया, इसको इससे हमने क्या कर दिया, मिला दिया। इस बिंदु को हमने क्या कहा, एम कह दिया। तीर दोनों पर, दो तीर लगेंगे पहले के किरणों पर, दो तीर लगे बाद की किरण आलेख पढ़ते हैं, तीर लगाना ना भूलें। तीर उस किरण की दिशा को व्यक्त करती है, किरण कहां से कहां की ओर जा रही है। सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं। वस्तु की दूरी को हमने यू कहा, प्रतिबिंब तक की दूरी को हमने वी कह दिया। ठीक है, दर्पण की जो फोकस दूरी है, सॉरी लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, एफ है, इतनी बार। सर्वप्रथम त्रिभुज, इस त्रिभुज को ले रहे हैं हम, और त्रिभुज ये वाला देख रहे हैं हम। त्रिभुज कैसे हैं, समरूप, क्योंकि यह कोण इस कोण के बराबर है। ये 90 डिग्री है तो यह भी 90 डिग्री होगा, और ये तीनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं। त्रिभुज के तीनों कोण बराबर, इसलिए त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। तो कहेंगे हम त्रिभुज पी ए बी व त्रिभुज पी ए डैश बी डैश कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। जब समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज का नियम कहता है इसका लंब बटे में उसका लंब, इसका आधार बटे में उसका आधार। मीन्स संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, नियत। इसका लंब क्या है, ए बी,
लंब बट्टे आधार पी ए, या हम इसका लंब लें तो बट्टे में उसका लंब ले लें, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन बच जाएगी। ए डैश बी डैश, इसका आधार पी ए, उस त्रिभुज का आधार पी ए डैश, समीकरण नंबर 1 तैयार हुआ। अब गोल करें, हम दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं। त्रिभुज का नाम हमने कहा पी एफ एम, यह वाला और ये वाला त्रिभुज कैसे त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? त्रिभुज पी एफ एम व त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज तीनों कोण क्या है? बराबर। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है 90, तो यह भी 90 और यह एकांतर कोण बराबर। त्रिभुज के तीनों कोण बराबर तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर। इसका लंब बटे में उसका लंब, इसका लंब होगा पी एम, उसका लंब होगा ए डैश बी डैश, इसका आधार पी एफ, उसका आधार एफ ए डैश। ठीक है, चूंकि पी एम इज इक्वल टू ए बी, क्यों? समांतर रेखाओं के बीच की दूरी तो समान होगी, ये दोनों समांतर रेखाएं, तो यह भुजा इस भुजा के बराबर रख दें। अतः क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर पी एफ अपॉन एफ ए डैश, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर हैं तो RHS बराबर होना चाहिए, तो पी ए अपॉन पी ए डैश बराबर पी एफ अपॉन एफ ए डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना जनरली हाई स्कूल में भी आपने इसको किया था, इसलिए उसी तरीके से हमने यहाँ पर किया और कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले हम लेंस सूत्र को लेंस निर्माताओं की सहायता से भी सिद्ध कर चुके हैं। देखते हैं आगे मिलेगा तब हम इस बात को फिर चर्चा करते हैं। पी ए वैल्यू, पी ए का मान यू, प्रत्येक मान चिन्ह पर पाटी सहित रखे जाएंगे। क्यों रखे जाएंगे? जिससे कि हमें अलग अलग स्थितियों के लिए सूत्र याद ना करना पड़े। पहला चिन्ह पर पाटी का पहला नियम, प्रत्येक दूरी प्रकाशिक केंद्र से ही मापी जाए। ये पी ए प्रकाशिक केंद्र से है, पी ए डैश भी प्रकाशिक केंद्र से है, पी एफ भी प्रकाशिक, बस एफ ए डैश प्रकाशिक केंद्र से नहीं है। तो पहले से ऐसे बदल लो कि दूरी प्रकाशिक केंद्र से पी ए अपॉन पी ए डैश, पी एफ ए डैश को क्या लिख सकते हैं? पी ए डैश माइनस पी एफ। ठीक है ना, कंफर्म। पी ए की वैल्यू अब मान रखते हैं, चिन्ह पर पाटी सहित मान रखने पर क्या कहा हमने? चिन्ह परिपाटी सहित मान रखने पर, साइन कन्वर्जन के साथ हम यहाँ वैल्यू रख रहे हैं, रखें पी ए का मान, पी ए का मान यू नहीं माइनस यू। क्यों माइनस यू? किरण इधर को जा रही है, नाप रहे हैं, प्रत्येक दूरी यहां से नापनी है। पहली बार किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक, किरण के विपरीत दिशा में, किरण की दिशा में यह दूरियां क्या होंगी? प्लस की। चलो रखते हैं पी ए की वैल्यू माइनस का यू। चले पी ए डैश का मान प्लस का वी, पी एफ का मान प्लस का एफ। ठीक है, पी ए डैश का मान प्लस का वी। ठीक, आ गया पी एफ का मान प्लस का एफ। प्रत्येक मान चिन्ह सहित रखेंगे जिससे कि हमें हर स्थिति के लिए अलग अलग सूत्र ना बनाना पड़े। अगर चिन्ह पर पाटी नहीं होती तो अलग अलग स्थिति के लिए सूत्र क्या होते? अलग अलग होते। और यही 7 स्थितियां इसकी हैं, कुछ स्थितियां तल की हैं, तो इस प्रकार से हमारे पास फार्मूले की संख्या क्या होती? बहुत अधिक होती। चलो इसको इसमें गुणा करते हैं, माइनस का यू बी, इसका इसमें गुणा करें माइनस माइनस प्लस यू एफ,
इसका इसमें गुणा कर रहे हैं बी एफ। ठीक है, कोई दिक्कत? प्रत्येक पद में कितने का भाग देना है? प्रत्येक पद में यू बी एफ का भाग देने पर देते हैं प्रत्येक पद में यू बी एफ का भाग माइनस यू बी अपॉन यू बी एफ, यू एफ अपॉन यू बी एफ, बी एफ अपॉन यू बी एफ। ये कट गया, v कट गया, u कट गया, f कट गया, u भी कट गया। इसे हम उस तरफ ले आए इस तरफ, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ, या 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। इस फार्मूले को हम लेंस सूत्र कहते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन क्या होगा? रिप्रेजेंट बाय आई, आई बराबर एम, सॉरी गलत लिखा हमने, एम बराबर आई अपॉन ओ। प्रतिबिंब की लंबाई, आई किसकी लंबाई है? प्रतिबिंब की लंबाई, लेंथ ऑफ इमेज, तथा वस्तु की लंबाई माने लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का अनुपात, इनका जो रेशियो होगा वो क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात कौन सा आवर्धन कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। रेखीय आवर्धन को एम बराबर, जब गौर करें हम इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी ए बी व त्रिभुज पी ए डैश बी डैश कैसे थे? समरूप त्रिभुज थे। जब समरूप त्रिभुज थे यही बात आई थी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर पी ए अपॉन पी ए डैश। ठीक है, कंफर्म है। अगर हम इनको पलट दें तो क्या बन जाएगा? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर पी ए डैश अपॉन पी ए। हम ए डैश बी डैश को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब की लंबाई। क्या है ये? माइनस की, नीचे को है माइनस की, तो माइनस का आई। ए बी की वैल्यू प्लस का ओ, वस्तु की लंबाई। आगे चलो, पी ए डैश का मान, पी ए डैश प्लस का वी, ये माइनस का यू। इसी चीज को तो एम, माइनस से माइनस कट जाएगा, एम बराबर आई अपॉन ओ वी अपॉन यू। ठीक है ना, कंफर्म है। ये हो गया समीकरण नंबर तुम्हारा 3, और इसे हम डाल दे रहे हैं समीकरण नंबर 4। थोड़ी सी बात हम आगे को बढ़ाएं। अगर हम इन लेंस सूत्र को एम के पदों में बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, उसे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब चलते हैं किस लेंस के लिए? अवतल लेंस के लिए। क्वेश्चन है अवतल लेंस के लिए यू बी व एफ में संबंध। अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र हम बनाना चाहते हैं, क्या वही बनेगा कि अंतर आएगा? चले देखें। इसके लिए हमने एक अवतल लेंस लिया। इस अवतल लेंस की मुख अक्ष हमारे सामने इस तरह से होगी। ठीक है, यह बिंदु क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। यह बिंदु क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र। इसके सम्मुख एक वस्तु क्या रखी हमने? ए बी। वस्तु का नाम क्या कहा हमने? ए बी। प्रकाश की किरण मुख अक्ष के क्या जा रही है? समांतर। चूंकि यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है? मुख अक्ष से दूर को हटाता है, तो यह प्रकाश की किरणों को क्या कर दिया इसने? मुख अक्ष से कहां को हटा दिया? दूर को, जो पीछे को फोकस से जाती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को मुख अक्ष से कहां को हटाता है? दूर की ओर। दूसरी किरण कहां से जा रही है? प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और बिल्कुल सीधी क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। ठीक, एक किरण का तीर यहां लगाएंगे, एक तीर यहां। जहां किरणें काट देती हैं वहीं प्रतिबिंब बन जाता है। चूंकि यहां डॉट डॉट रेखा काट रही है तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी। नाम हो गया ए डैश बी डैश। इस बिंदु को हमने
यहां से मिला दिया, इस बिंदु को हमने क्या कहा, M। ठीक है, वस्तु की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, V है, लेंस की फोकस दूरी कितनी है, F है, और वस्तु की दूरी कितनी है, U है। कंफर्म इतना। चलते हैं सबसे पहले त्रिभुज, वही सब चीजें, त्रिभुज PAB, PAB ढूंढे, PAB, वह त्रिभुज PA', PA', कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं, एक से ही कोण है दोनों में, एक ही त्रिभुज के दो भाग, बीच से रेखा दो रूपों में, तो समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज का नियम क्या कहता, इसका लंब बटे में इसका लंब, A', B', इसका आधार PA/PA', इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कंफर्म। अब दो दूसरे त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज FMP, वह त्रिभुज FA', कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज हैं तो क्या होगा, वही चीज फिर, इसका लंब PM बटे में इसका लंब A', इसका आधार PF, इसका आधार A', चूंकि PM इक्वल टू काय के है, AB के, अतः क्या हो जाएगा यह समीकरण, AB/A', बराबर PF/A', समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, LHS पक्ष क्या है दोनों के बराबर, तो RHS बराबर होना चाहिए। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से LHS पक्ष बराबर, तो PA/PA' बराबर PF/A'। मान रखना है, मान रखने के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी प्रयोग करेंगे। चिन्ह प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रत्येक दूरी कहां से नापी जानी चाहिए, प्रकाशिक केंद्र से नापी जानी चाहिए। प्रकाशिक केंद्र कहाँ है, प्रकाशिक केंद्र हमारा यह है, तो यहाँ से प्रत्येक दूरी नापनी है, तो यहाँ से PA ठीक है, PA' ठीक है, PF ठीक है, लेकिन A'/F ठीक नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले PA/PA' बराबर PF/, इसको क्या लिख सकते हैं, PF माइनस PA'। ठीक है, अब सब दूरियां P से यानी प्रकाशिक केंद्र से नापी, सबकी वैल्यू रखें, PA की वैल्यू -U, सभी दूरियां ऋणात्मक हैं। क्यों है, किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। यहां से नापनी है, किरण यहां को जा रही, इधर को नाप रहा है, तो ऋणात्मक होंगी सभी, तो माइनस का PA वैल्यू माइनस का U, PA' वैल्यू माइनस का V, PF वैल्यू माइनस का F, PF वैल्यू माइनस का F, माइनस PA' वैल्यू माइनस का V। माइनस सबसे कॉमन लेके कट जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे UF, इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस का UV, इसका इसमें गुणा करेंगे BF। प्रत्येक पद में UBF का क्या करने पर, भाग देने पर, UF/UBF माइनस UB/UBF बराबर VF/UBF। F2F, V2V कैंसिल, UV is UV कैंसिल, F and U क्या बचा, 1/V माइनस 1/F बराबर 1/U, या 1/F बराबर 1/V माइनस 1/, वही फार्मूला, इसी को कौन सा सूत्र कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं, लेंस फार्मूला कहते हैं। यही उत्तल के लिए है, यही अपतल के लिए। बात विशेष ध्यान देने की बात है, चिन्ह प्रॉपर्टी ही इसका कारण है कि फार्मूले एक ही बन रहे हैं। अगर चिन्ह प्रॉपर्टी नहीं होती तो ये सभी फार्मूले अलग अलग होते। जिन फार्मूलों को चिन्ह प्रॉपर्टी सहित बनाया जा रहा है, जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे उन फार्मूलों में पुनः चिन्ह प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब हम बात वही फिर से एक बार, कौन सा आवर्धन, रेखीय
आवर्धन क्या आया था, रेखीय आवर्धन m बराबर I अपॉन O, और दिस इज इक्वल टू V अपॉन U ही आएगा। ठीक है, समीकरण नंबर, इसे हम 3 डाले दे रहे हैं, इसको हमने क्या कह दिया था, 4। अब हम ये चाहते हैं u v और m के पदों में, रेखीय आवर्धन का m का मान u व v के पदों में। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, नोट समझ ले इस बात को थोड़ी सी, 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। हम प्रत्येक पद में u का गुणा कर दें, प्रत्येक पद में u अपॉन f, u अपॉन v माइनस u अपॉन u, दिस इज कैंसिल बाय दिस। इस 1 को इस तरफ ले आए, u अपॉन f माइनस से हो जाएगा ये 1 u अपॉन v, एलसीएम लेके u प्लस f अपॉन f, u अपॉन v। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं v अपॉन u बराबर f अपॉन u प्लस f, दिस इज कॉल्ड m। तो हम रेखीय आवर्धन u और f के पदों में बना लिया फार्मूला। यही उत्तल के लिए होगा, यही अवतल के लिए होगा। चिन्ह परपाटी सहित प्रयोग करेंगे तो जो स्थिति होगी उसके लिए हम इसी फार्मूले को हम इस तरह से भी v के पदों में भी बना सकते थे, 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। प्रत्येक पद में v का गुणा कर दें, v से v 1 टाइम, दिस इज कॉल्ड m। तो v अपॉन f बराबर 1 माइनस m, तो m बराबर 1 माइनस v अपॉन f, तो m बराबर f माइनस v अपॉन f। हम रेखीय आवर्धन के बारे में क्या जान गए, अतः m बराबर I अपॉन O बराबर v अपॉन u बराबर f अपॉन u प्लस f बराबर माइनस v अपॉन f। यह सत्यापन बोर्ड में भलाई नहीं पूछा जाए, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, लेंस के लिए अब हम इसके बाद जानेंगे न्यूटन का सूत्र, जो हम वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए समझेंगे। इसको हम एक बार फिर हल्का सा रिपीट कर देते हैं। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमने उत्तल लेंस के लिए 2 समरूप त्रिभुज लिए, उनका अनुपात हाई स्कूल में किया हुआ है, तुलना की, सूत्र आया 1 अपॉन f 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन e, इसे लेंस सूत्र कहते हैं। यही लेंस सूत्र किसके लिए है, अवतल के लिए। रेखीय आवर्धन m बराबर I अपॉन O v अपॉन u, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और ये u और v f और u के पदों में हो गया ये m का सूत्र, और ये v और u के पदों में m का सूत्र। अगले वाले भाग में हम न्यूटन का सूत्र जानेंगे और विस्थापन विधि के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। नोट्स डाउनलोड कर तैयार करें।